आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड भाग 43। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो मृत्यु ही बैठी हो और घड़ियां गिन रही हो। श्री राम जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो अब इस समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो वह यत्न किया जाए। हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ आया, जो कुछ अच्छा लगा, वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन। राजा इसी तरह संकट में पड़े गए। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। कैकेयी वेदरक बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसी बैठी है, मानो निष्ठुरता ही शरीर पर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निदान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा कर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। हे माता, सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और है जननी, तुम्हारी सम्मति है और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्प वृक्षु छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांगते हैं। हे माता, इस मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चूकेंगे। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ कहते नहीं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों की दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रानी कैकेयी श्री राम जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और वरद की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं।
हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाति हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात करो जिसमें चौथेपन में इनका अभ्यास न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री राम जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर जल शुभ और सुंदर हो जाता है। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। राजा ने राम का स्मरण करके फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री राम जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री राम जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धरकर नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने श्री राम जी को अपने चरणों में पड़ते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। शोक के विशेष वश में होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री राम जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाए। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष और अवधरदानी, अतः मुझे अपना दीन सबक सान कर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं या स्वर्ग चला जाए, और फिर सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री राम मेरी आंखों की ओट ना हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं। बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी को पिता के प्रेम के वश जानकर, यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी, देश काल अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहा, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह डिठाई करता है। इस अनुचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग जानकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर धीरज धरकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न हो जाइए और मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री राम जी ने सर्वांग पुलकित हो गए। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्यारे हैं। चारों पदार्थ उसी के करतलगढ़ में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर
मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगता हूँ, फिर आपके पैर लगकर वन को चलूँगा। ऐसा कहकर तब श्री राम जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो यह सुनता है वही सिर सुनने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। सबके सब सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा सागर की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। सब मेल मिल गए हैं। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। यह अपने हाथों से अपनी आंखों को निकालकर देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष रखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि अभागिन कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाट टटकर रख दिया। श्री राम जी इसे सदा प्राणों के समान प्यारे थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर बाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जलाती, समुद्र क्या नहीं समा सकता। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया, जो हट करके स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई इसमें ब्रज जी की संपत्ति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने पर तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे आग की चिंगारियां बरसाए, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री राम जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई। सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दूसह जलन हो गई। आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी परम प्रिय थी, वे उसके शीतल की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको अनके वचन बाण के समान लगे। भरत ने ना मोहि प्रिय राम रमाना, सदा कहूँ यह सब जग जाना। वे कहते हैं कि तुम तो सदा
कहा करती थी कि श्री राम जी के समान मुझे भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री राम जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो? तुमने कभी सोतिया डहा नहीं दिया। सारा देश तुम्हारा प्रेम विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिससे कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया? क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री राम जी के बिना घर पर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री राम जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या श्री राम जी बिना जीवित रह सकेंगे? हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री राम जी को वन में क्या काम है? अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड, भाग 43। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो मृत्यु ही बैठी हो और घड़ियां गिन रही हो। श्री राम जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने